मैं हूं फहद हुसैन और ये है सेंटर स्टेज। पहले नजर उन इश्यूज पे जिन पे आज हम बात करेंगे। वफाकी काबीना में तब्दीलियों का सिलसिला जारी। वजीर आजम ने मजीद 3 वज़रा के महकमे बदल दिए। कहानी क्या है? जनूबी पंजाब के जिला डेरा गाजी खान में दहशत गर्दी। क्या ताने बाने वजीरिस्तान से मिलते हैं? पाकिस्तान का हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। क्या डेविड पेट्रेस को मायूस लौटना पड़ा? गाड़ियों में गैस नहीं पेट्रोल। नया हुकूमती मंसूबा। सीएनजी सेक्टर से वाबस्ता लोगों का क्या बनेगा? और सानिया शोपियां के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में फिर हंगामे शुरू। क्या कश्मीरी लड़कियों से ज्यादती करने वालों पर पर्दा डाला जा रहा है? इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन पहले आज का व्यू पॉइंट। एनआरओ के खिलाफ केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल हफीज पीरजादा को हिदायत दी कि वो कल इख्तितामी दलाइल दें। कायम मुकायम अटॉर्नी जनरल शाह खावर ने अदालत के सामने ये बात फिर दोहराई कि हुकूमत किसी सूरत एनआरओ का दिफा नहीं करेगी। उन्होंने अदालत को बताया कि किसी आलमी या मुल्की इदारे से कोई खतरा है और ना किसी मखसूस शख्स को बचाने की बात करते हैं। हफीज पीरजादा की तरफ से आसमान गिरने की बात की गई। ऐसा ना होने दिया जाएगा। इस पर जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने कहा, करप्शन और बेईमानी छुपाने से आसमान गिरता है। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा का कहना था कि अगर आपका मौकफ है कि सदर जरदारी को बचाना है तो खुलकर बात करें। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इंसाफ होना चाहिए, चाहे आसमान ही गिर पड़े। हम ऐवान सदर के खिलाफ हैं और ना ही ये फिक्र है कि वहां कौन बैठा है। एनआरओ का आइन के तहत जायजा ले रहे हैं। नायब अटॉर्नी जनरल ने स्विस खातों से मुतालिक रिपोर्ट्स अदालत में पेश की, जिसमें बताया गया कि रकूम कंपनियों को वापस कर दी गई है। अदालत को यह बताया गया कि 13 कंपनियों ने एनआरओ से फायदा उठाया है, जिनमें से 7 कंपनियों के मालिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस का कहना था कि मुकदमा वापस लेते वक्त यह भी नहीं सोचा गया कि रकम कितनी है। रकम के बारे में बताएं, यह कौम का सरमाया है, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं। अदालत ने मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अदालत इस केस को ज्यादा देर तक नहीं लटकाना चाहती। अगर अदालत ने एनआरओ के खिलाफ आइन करार देकर रद्द कर दिया तो तमाम मुकदमा दोबारा खुल जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एक खदशा है, और वो ये कि इन मुकदमात में प्रोसिक्यूशन इतना मजबूत केस पेश न करे जितना होना चाहिए। माजी में ऐसा होता रहा है कि अगर कोई शख्स किसी आला सरकारी ओहदे पर फाइज हो तो उसके खिलाफ मुकदमात का कोई ठोस नतीजा कम ही निकलता है। हुकूमती वकील अपने ही बॉस के खिलाफ कैसे मजबूत केस बनाए? आखिर ये पाकिस्तान है। अब अगर एनआरओ खत्म होता है तो बहुत से ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे खुल जाएंगे जो हुकूमती ओहदेदार हैं। असल चैलेंज ये होगा कि ये मुकदमात भी शफाफ तरीके से पेश किए जाएं। अदलिया, ऑपोजिशन, मीडिया, सबकी ये जिम्मेदारी होगी कि हुकूमत को इन मुकदमात में अपना असर रसूख इस्तेमाल ना करने दे और पाकिस्तान एक नई तारीख रकम करे जहां एक ही सफ में खड़े हों महमूद और अयाज।